वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज रॉल एंड यू आर वाचिंग एडोनेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी हमने क्लियर क्या किया, प्रीवियस वीडियोस में हमने इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों टेंस को हमने कवर किया। अब इंडेफिनिट टेंस हमारा कवर हो चुका है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। और कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेट गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले तो हमने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है फ्रेंड्स लगातार, कंटिन्यू, कोई भी कार्य। और इसके सामने मतलब प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट यदि इसके साथ लग गया तो प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान समय में, इस समय जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उस समय जो कार्य लगातार चल रहा हो यानी कंटिन्यू हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। और इसकी यदि पहचान की बात की जाए, जैसे इसको फाइंड आउट करना हो, तो मैंने बताया था फाइंड आउट करने के लिए हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो सेंटेंसेज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, उसको फाइंड आउट करना, रिकॉग्नाइज करना कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है कि नहीं। तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में फाइंड आउट करने के लिए, पहचानने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा हिंदी सेंटेंसेस होगा उसके अंत में क्या लगा होगा? रहा होगा। रहा होगा नहीं, रहा है, वो तो होगा फ्यूचर में हो जाएगा। रहा है, रहा है, रहे हैं, रही है। तो रहा, रही, रहे आता है। मतलब जैसे वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वह जा रहा है, तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में रहा, रही, रहे आता है। ठीक है। ये हिंदी सेंटेंसेस को मतलब पहचानने की बात हो गई। अब इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो इंग्लिश वर्जन में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या चेक करते हैं फ्रेंड्स? मैंने बताया था डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब को सेलेक्ट करिए। हेल्पिंग वर्ब को चेक करते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि नहीं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम और आर। इज, एम, आर। इज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारा होगा। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स? सिंगुलर सब्जेक्ट। एम किसके साथ लगता है? एम जानते हैं ओनली वन सब्जेक्ट, आई। आई के साथ हमेशा एम लगता है। और आर कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है। तो इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो लगाए जाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट पर इज लगेगा, आई के साथ एम, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाया जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब देख के हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये मतलब कॉन्टिन्यूअस किसका है, प्रेजेंट का है कि नहीं। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा मेन वर्ब हो गया, अब जो मेन वर्ब होता है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगा कंटिन्यूअस में, ये तो प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है कि ये प्रेजेंट का है, लेकिन कंटिन्यूअस को डिफाइन क्या करता है? जो हमारा मेन वर्ब है, जैसे गो, जो हमारा मेन वर्ब होता है गो, तो उसमें आई एन जी लगा होगा। ठीक है, आई एन जी। ठीक है। तो कोई भी यदि मेन वर्ब होगा तो उसमें वर्ब का आई एन जी फॉर्म यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। कंटिन्यू जितने भी टेंस में यदि कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में जरूर आईएनजी लगा होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगा होगा। जब आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस हो गया। और उसके पहले जो ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं इनको देख के बता सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर है। ठीक है। अब ये हो गया फाइंड आउट करना कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता करते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो चलिए अब उससे देखते हैं और उसके क्या एग्जांपल्स हैं, उसके क्या रोल है। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव
सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होता है फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्ट आएगा। अब हमारा फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा, या तो आई होगा या तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार हम अगला हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लिखेंगे, यदि यहाँ पे आई रहेगा तो हम एम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ मतलब यहाँ पे प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म फ्रेंड्स हम जानते हैं हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड यदि है तो अदर वर्ड लिखेंगे। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चरल फॉर्म पर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उसको देखते हैं कैसे इन सब को करना है, इस पर किस तरीके से बेस है। तो चलिए अब एग्जांपल्स करेंगे तो ये सारे मतलब ये रूल जो हैं क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, वह एक पत्र लिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, सब सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे रहा है, रही है, रहा हूँ, रही है, रहा है, रहे हैं, तो ये सब मतलब कॉन्टिन्यूअस के तो हो गए। ठीक है, अब है तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये मतलब हमारा जो सेंटेंसेस हैं सभी किस में हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। अब इसको कैसे करना है, हमने जो स्ट्रक्चरल फॉर्म बताया उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट वह है तो ही। अब देखिए फ्रेंड, ही क्या है, एक वचन सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने बताया था जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या लिखेंगे, इज। ही इज वर्ब क्या है, लिखना। अब इसका क्या होगा, राइट, राइट, राइट हो गया। अब इसके वर्ब में क्या, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं। आईएनजी लगाने का जो रूल होता है फ्रेंड, जब ई लास्ट में रहेगा तो ई हटा देते हैं, आईएनजी हो जाएगा। ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर, एक पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ही इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। लड़कियां मतलब गर्ल्स, गर्ल्स। अब एक से अधिक गर्ल्स हो गई थी, एक कौन सा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या आएगा, आर आएगा। तो गर्ल्स आर गोइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। मैं एक गाना गा रहा हूं, तो मैं आई, अब आई के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, एम बताया था मैंने। आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए नेक्स्ट है, गाय घास चर रही है। तो गाय मतलब दिकाऊ, दिकाऊ। अब काऊ ओनली वन है इसलिए इज लगा, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसलिए इज लगा। द काउ इज ग्रेजिंग, चरना, ग्रेज, ई रहेगा, ई हटेगा, फिर आईएनजी आ जाएगा, ग्रेजिंग ग्रास, ग्रेजिंग ग्रास। ठीक है, द काउ इज ग्रेजिंग ग्रास। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, तो द कारपेंटर, द कारपेंटर, द कारपेंटर इज बनाना मेकिंग, द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर, एक कुर्सी, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बस आपको स्ट्रक्चरल जो फॉर्म दिए मैंने उसको ध्यान में रखना, फिर एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। वे बाजार जा रहा है, अब वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। अब ये फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आर। दे आर जा रहे हैं तो गोइंग, दे आर गोइंग टू मार्केट। ना इजी है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है घर पे और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नॉट या नेवर वर्ड दो ही है। कि जब हमारा रूल क्या कहता है नेगेटिव सेंटेंस का, कि देखिए जब नेगेटिव मतलब जब नहीं या कभी नहीं शब्द आएगा तो नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर यूज करते हैं। तो कैसे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम,
आर, हेल्पिंग वर्ब आ गया फ्रेंड्स। इसके बाद क्या आएगा, नॉट या नेवर, ठीक है। और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड। बस आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर यूज कर लेना है, नहीं तो स्ट्रक्चरल जो फॉर्म होता है वो सिंपल की तरह रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर ही यूज करना है, ठीक है। बस अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो वह नहीं खेल रही तो सी होगी, और सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज। तो अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नेगेटिव वर्ड आया नहीं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट, तो सी इज नॉट, सी इज नॉट। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, सी इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है अपनी गुड़िया से, यानी अपनी गुड़िया से मतलब अपनी गुड़िया के साथ, तो विथ। अब देखिए फ्रेंड्स, अपना का अंग्रेजी यहाँ क्या लगेगा, मैंने बताया था अपना अपनी की इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी का मतलब हम पोजीशन प्रोनाउन यूज करते हैं। अब सी के साथ पोजीशन प्रोनाउन क्या आता है, मैंने बताया था लिस्ट में, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सी के साथ हर आएगा, विथ हर डॉल, ठीक है। तो सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है वे यात्री, ये पूरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वे यात्री, ए टोटल ट्रेन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। वे यात्री मतलब दोज। अब यहाँ पे बहुत से लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वे की इंग्लिश दे लगाते हैं, तो ये रॉन्ग है। वे यात्री मतलब दोज ट्रेवलर्स या पैसेंजर, दोज पैसेंजर, दोज पैसेंजर मतलब पैसेंजर्स, वे यात्री। अब देखिए फ्रेंड्स, एक से अधिक यात्री हैं तो क्या लिखेंगे, आर। हमारा मतलब जब एक से अधिक लोग हो जाएं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट पर क्या लगाएंगे, आर। अब इसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो दोज पैसेंजर्स आर नॉट, प्रतीक्षा करना, वेटिंग, दोज पैसेंजर आर नॉट वेटिंग द ट्रेन, ट्रेन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा बेचारा भिखारी, ये पूरा सब्जेक्ट है, द्वार द्वार भीख नहीं मांग रहा है, मतलब तो द पुअर बेगर, बेचारा पुअर बेगर मतलब बेचारा भिखारी। अब एक ही भिखारी है तो इज लगेगा, इज नॉट बेगिंग, बेग मतलब भीख मांगना, बेगिंग भीख नहीं मांग रहा है द्वार द्वार, एट डोर टू डोर, डोर टू डोर मतलब द्वार द्वार। द पुअर बेगर इज नॉट बेगिंग एट डोर टू डोर। ये लड़कियां है, पूरा सब्जेक्ट है, तो ये लड़कियां बड़े ध्यान से कहानियां नहीं सुन रहे थे, तो ये लड़कियां मतलब दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। अब एक से अधिक गर्ल्स हो गए तो प्लूरल मतलब प्लूरल हो गया, तो ये क्या लगेगा, आर। अब नॉट हो गया, आर नॉट सुनना, लिसनिंग, आर नॉट लिसनिंग कहानियां, स्टोरीज, आर नॉट लिसनिंग स्टोरीज, बड़े ध्यान से, अटेंटिवली, अटेंटिवली। दीज गर्ल्स आर नॉट लिसनिंग स्टोरीज अटेंटिवली। तो ये था फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जस्ट नॉट या नेवर यूज करना था इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत इजी है कंटिन्यूअस टेंस। अब बचा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, चलिए अब उसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या कहता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जब इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, किसी सेकंड पर्सन से क्या हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। और जब क्वेश्चन करने का तरीका दो है, जब हम सबसे पहले क्या लगा के पूछते हैं, और जब क्या लगा के नहीं पूछते, जब कोई और WH वर्ड को बीच में सेंटेंस के बीच में रखकर या स्टार्टिंग में रख के पूछते हैं, और क्या के अलावा मेनली दो रूल ही होते हैं। पहला क्या है, देखिए कि जब हमारा क्वेश्चन क्या लगा के पूछा जाएगा, मतलब सबसे पहले क्या वह जा रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह सो रहा है, तो क्या लगा के जब प्रश्न पूछा जाता है तो
हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इज एम आर मीन्स हमारा जो हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज एम आर, इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड आ रहा है तो अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि इस प्रकार के सेंटेंसेज में मतलब नॉट या नेवर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो हमने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा किसको फाइंड आउट करना है, सीधा सब्जेक्ट को आप पकड़िए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही यहीं पे क्या लिख दीजिए, नॉट या जो भी नेवर आ रहा है वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। ये पहला था। सेकेंड रूल मैंने बताया है कि जब इसके अलावा क्या वर्ड के अलावा कोई अदर WH फैमिली का वर्ड या तो पहले आए या तो बीच में कहीं आए या यही क्या बीच में आए सेंटेंस के, तो क्या करते हैं, तो उसकी अंग्रेजी WH फैमिली का उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। मतलब जस्ट इसी स्ट्रक्चर के पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ WH लगा देंगे। जस्ट इसको लगाने के बाद बस यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या आएगा, WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का ING फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। और इसमें नेगेटिव आ रहा है फ्रेंड्स, मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट या नेवर यूज कर देना है, ठीक है। तो कितना आसान है। अब इससे रिलेटेड चलिए एग्जांपल्स करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब एग्जांपल्स करते हैं और सभी डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सबसे पहले एग्जांपल है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम किसी सेकेंड पर्सन से हम पूछ रहे हैं कि क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो जब क्या लगा के सबसे पहले प्रश्न किया जाए तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हम सब्जेक्ट को चेक करिए, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि आई है मतलब मैं, कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सूर्य, सूर्य हमारा क्या है, सन। अब सन फ्रेंड्स जानते हैं कि सिंगुलर अकेला है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज द सन, इज द सन। अब वर्ब का नेगेटिव नहीं है, सब्जेक्ट बाद नेगेटिव लिख देते यदि होता तो। निकल रहा है मतलब राइजिंग, इज द सन राइजिंग इन स्काई या इन द स्काई, ठीक है फ्रेंड्स, इज द सन राइजिंग इन द स्काई, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। सेकेंड एग्जांपल है, लड़कियां कमरे में क्या कर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्या वर्ड है अब बीच में आ गया सेंटेंस के, तब इसकी इंग्लिश आपको लिखना है, सबसे पहले लिख दीजिए। अब सबसे पहले लिखने के बाद बस यही रूल फॉलो करना है। अब हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, एक से अधिक हैं, तो एक से अधिक जब हो जाए मतलब वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर। व्हाट आर गर्ल्स, व्हाट आर गर्ल्स, व्हाट आर गर्ल्स रीडिंग या स्टडिंग, स्टडिंग, व्हाट आर गर्ल्स स्टडिंग इन रूम, ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट आर गर्ल्स स्टडिंग इन रूम। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं एक पत्र किसको नहीं, इसमें नेगेटिव आ गया है, किसको नहीं लिख रहा हूं। तो अब किसको की इंग्लिश क्या होता है, whom, whom। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, मतलब एम आएगा, who am I राइटिंग, लिख रहा हूं, मतलब whom am I राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र किसको नहीं। इसमें नेगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट वर्ड, यहाँ पे whom am I not writing a letter, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट है, तुम वहां क्यों और कब जा रहे हो। अब ये टोटल हमारा क्या हो गया है, WH फैमिली के एक साथ दो वर्ड आए हैं, एक साथ लिखना है, क्यों और कब, when and why। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक रूल ये फॉलो करना है कि ये बाद वाले को पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में, when and why, क्यों और कब। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो आर लगेगा, when and why आर यू, इसमें नेगेटिव नहीं है,
व्हेन एंड वाई आर यू जा रहे हो, गोइंग वहां, देयर। व्हेन एंड वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों और कब जा रहे हो। नेक्स्ट है वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। अब किसकी पुस्तक मैंने बताया था, अब किसकी की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड, हुज। मैंने 3 वर्ड स्पेशली बताए थे, हुज मतलब किसका किसकी, विच मतलब कौन सा कौन से, और हाउ मेनी हाउ मच मतलब कितना कितनी। ये 3 WH फैमिली के ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ आने वाले नाउन को भी साथ में रखा जाता है। तो किसकी पुस्तक, ओनली हुज नहीं लिखेंगे, ये बुक को भी साथ में रखना है। तो किसकी मतलब ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, हुज बुक मतलब किसकी किताब, हुज बुक वह। अब वह की मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, हुज बुक इज ही पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग, हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, अब वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हारे नौकर को कौन नहीं पीट रहा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कौन आ गया, ये भी WH फैमिली का वर्ड है, तो हु इसकी इंग्लिश क्या होती है, हु। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है, तुम्हारे नौकर को, ठीक है, कौन नहीं पीट रहा, सब यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, किसको क्या या किसको लगाने पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पे आप ये मत सोचिए कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पे खुद, यहां पे कौन WH फैमिली का वर्ड भी है और खुद सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। और जब हु स्वयं सब्जेक्ट का काम करे तो यहाँ चेक करना है कि एक है कि कौन कौन मतलब बहुत लोग हैं कि एक है ओनली। तो यहाँ पे एक है पीट रहा है, तो यहाँ पे एक है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो हु अब इसके साथ क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हु इज, कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग, कौन पीट रहा है अपने मतलब तुम्हारे नौकर, तुम्हारे नौकर, हु इज बीटिंग योर, ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे नौकर, मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करना हो तो जो मेन वर्ब होता है इससे हम क्या या किसको लगा के पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, और कौन लगा के पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिलता है। तो हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस किसका बच्चा कक्षा में रो रहा। अब किस किसका बच्चा, तो अब यहां पे हुज, हुज मतलब क्या होता है, किस किसका, मतलब हुज ऑल, किस किसका, हुज ऑल, हुज ऑल चाइल्ड, हुज ऑल चाइल्ड। अब बहुत से मतलब किस किसका बच्चा मतलब हुज ऑल चाइल्ड। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे चिल्ड्रेन नहीं लिखेंगे, मतलब किस किस का बच्चा। अब यहाँ पे बच्चा एक बच्चे की तरफ इंडिकेट है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल एक किस किस का है, मतलब अधिक लोग आ गए, ऑल इसके साथ आया है, ठीक है। तो हुज ऑल चाइल्ड मतलब बहुत से बच्चे हो गए, मैं प्रत्येक के लिए हुज ऑल चाइल्ड आर, एक से अधिक है, आर वीपिंग, वीपिंग इन द क्लास, इन द क्लास की सुनो, ठीक है। तो ये थे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से इसमें नेगेटिव आए और सिंपल आए तो किस तरीके से करने हैं, बस आपको बस 2 ही स्पेशल स्ट्रक्चर याद करने हैं और बस आप आसानी से इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो कितना आसान था कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इंडेफिनिट के कंपैरिजन में कंटिन्यूअस टेंस बहुत ईजी है और इसके रूल्स हैं बहुत आसान है और इसके सेंटेंसेस करने में इंजॉयफुल भी होते हैं। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियोस, सभी पॉइंट्स एकदम बेसिक और आसान लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।